हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो देखिए, ये वेजिटेबल्स प्लांट हैं जिनकी ग्राफ्टिंग हमने लगभग 3 और 4 दिन पहले की थी। एक दिन का अंतर है इसमें, कुछ ग्राफ्टिंग 3 दिन पहले की गई थी और कुछ 4 दिन पहले। और आज मैंने इन प्लांट्स की डिस्पोजल ग्लास, जिनको मैंने हीलिंग चैम्बर के रूप में प्रयोग किया था, उनको हटाया है। तो उसी की जानकारी आपके साथ शेयर की है कि यदि आप वेजिटेबल प्लांट की ग्राफ्टिंग जिस तरह से मैंने की है उस तरह से आप करना चाहें तो किस प्रकार आप इनकी ग्राफ्टिंग करके और इनका ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हमारी ग्राफ्टिंग कितनी फेल हुई, कितनी सक्सेस हुई, तो उसी का अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, इन वेजिटेबल्स की ग्राफ्टिंग को लगभग कुछ ग्राफ्टिंग 3 दिन पहले और कुछ 4 दिन पहले की गई थी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल फेल हो चुकी हुई ग्राफ्टिंग है। और ये कुछ कवर लगी हुई, इनको 3 दिन हो चुका है इनको डिस्पोजल ग्लास लगाए हुए। तो आज मैं इनकी डिस्पोजल ग्लास हटाने वाला था जो कि हीलिंग चैम्बर के लिए मैंने उपयोग की थी। तो उसी की जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और कुछ की डिस्पोजल ग्लास जो हीलिंग चैम्बर के रूप में मैंने उपयोग की थी, उनकी मैंने हटा दी थी। तो देखिए, ये जो ग्राफ्टिंग आप डिस्पोजल लगी हुई देख रहे हैं ऊपर से कवर की हुई, उनकी ग्राफ्टिंग को 3 दिन हुआ है। और जो ये ग्राफ्टिंग आप खुली हुई देख रहे हैं, इनकी ग्राफ्टिंग को 4 दिन हो चुका है। इनमें खीरा, करेला, तुरई और लौकी के पौधे शामिल हैं। तो आज मैं इसी की जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि नॉर्मल तरीके से घर पर आप वेजिटेबल प्लांट की ग्राफ्टिंग किस प्रकार कर सकते हैं। हालांकि यह प्रायोगिक तौर पर किया गया प्रयास है, क्योंकि व्यावसायिक नर्सरियां हमें अपने रूट स्टॉक और साइन की कोई भी जानकारी नहीं देती। तो तरह तरह के रूट स्टॉक पे अभी फ़िलहाल ये जो ग्राफ्टिंग की गई है, ये जंगली तुरई के पौधे पर और देसी लौकी के पौधे पर ग्राफ्टिंग की गई है। जंगली तुरई के पौधे पर हमने हाइब्रिड तुरई की ग्राफ्टिंग की है और देसी लौकी के पौधे पर करेले, खीरे और हाइब्रिड लौकी की ग्राफ्टिंग की है। तो उन्हीं का अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जानकारी कि किस प्रकार से आप बिल्कुल साधारण तरीके से ग्राफ्टेड पौधे घर पर तैयार कर सकते हैं। तो हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि यह प्रायोगिक तौर पर किया गया प्रयास है कि यदि हमको एक बार यह पता लग जाए क्लियर कि किस रूट स्टॉक पे कौन सी वेजिटेबल्स बेहतर ग्रोथ और फ्रूटिंग करेगी। तो जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि आपने पिछले बार भी वीडियो अपलोड किया था, उसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग का अपडेट आपने नहीं दिया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सभी वीडियोस में यह जानकारी दी है कि प्रायोगिक तौर पर किया गया प्रयास है कि आखिर किस रूट स्टॉक पे हमारा कौन सा वेजिटेबल प्लांट अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। तो पिछली ग्राफ्टिंग को छोड़ते हुए अभी फ़िलहाल जिन रूट स्टॉक का उपयोग हमने किया है, उसमें जैसा कि मैंने बताया कि तुरई के पौधे पर मैंने जंगली तुरई के पौधे की के रूट स्टॉक का प्रयोग किया है। और करेले, खीरे और हाइब्रिड लौकी के पौधे पर देसी वैरायटी की लौकी का रूट स्टॉक उपयोग करके, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि इसका टोटल अपडेट टाइम टू टाइम हफ्ते 10 दिन में आपके साथ शेयर करता रहूं। तो फ़िलहाल देखिए, अभी हमने अपनी सभी डिस्पोजल ग्लास जिनको हमने हीलिंग चैम्बर के रूप में प्रयोग किया था, उनको हटा दिया है। तो टोटल लगभग 23 ग्राफ्टिंग मैंने की थी और जिसमें से लगभग 5 ग्राफ्टिंग पूरी तरह से फेल हो गई हैं, ये देखिए। तो इनको बिल्कुल अब कोई औचित्य नहीं रह गया। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी 100% ग्राफ्टिंग सक्सेस हो। अभी ये जो ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं, इसमें से भी हीलिंग टाइम अभी इनका 10 दिन रहेगा, फिर इसके हार्डनिंग की प्रोसेस हम चालू करेंगे।
तो हीलिंग टाइम में 3 दिन हमने इसे हीलिंग चैम्बर में डिस्पोजल ग्लास रख के इसकी हीलिंग की है। अब हम इन पौधों को, जिनको हम बाहर निकाल चुके हैं, इनकी डिस्पोजल ग्लासेस हमने हटा दी हैं, इनको दिन के वक्त लगभग 2 दिन हम टब के माध्यम से ढक के रखेंगे और रात के वक्त हम इनका टब ऊपर से हटा देंगे। तो देखिए, ये ग्राफ्टिंग हमारी बिल्कुल फेल हो गई हैं। और ये जो ग्राफ्टिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सब अभी हीलिंग और हार्डनिंग प्रोसेस होते होते 1 से 2 ग्राफ्टिंग, मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ख़राब हो सकती हैं, मगर सारी की सारी ख़राब नहीं होंगी। और उनका भी अपडेट, जैसे अभी मैंने आपका इसका अपडेट दे दिया है, तो अब लगभग 10 दिन बाद मैं आपको इसका अपडेट पुनः दूंगा, जब हम इनकी हार्डनिंग प्रोसेस चालू करेंगे। अभी इनको सनलाइट में मैंने बिल्कुल नहीं निकाला है, और यदि आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो 10 दिन इनको धूप बिल्कुल नहीं दिखानी है। 10 दिन के बाद हम इन्हें धूप दिखाने की प्रक्रिया चालू करेंगे, उसकी जानकारी भी शेयर करेंगे कि कितने टाइम पे और कितने समय के लिए हमें इन पौधों को धूप दिखाना है। तो देखिए, इन सभी को एक जगह रख के और हम इसे टब के माध्यम से दिन के समय 2 दिन अभी ढक के रखेंगे, और रात के समय इनका ऊपरी कवर, जो कि टब हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो उसको हटा देंगे रात के समय, क्योंकि प्रकाश इन पे अभी तेज़ नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि यदि प्रकाश इन पे तेज़ी से पड़ेगा लगातार, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती हैं। तो अभी हम इसे दिन के प्रकाश से बचाएंगे। अभी सिर्फ चूँकि हमें कवर इनका हटाना था, इस वजह से आज मैंने इनको अभी तीसरे दिन खोला है, और ये जो फेल हो चुकी ग्राफ्टिंग है, इनको मैंने किनारे रख दिया है। इनकी जो ग्राफ्टिंग क्लिप है, हम उसको निकाल के दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इनको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। अब 2 भागों में बांटने के पश्चात फिर हम इन्हें टब से कवर कर देंगे, और दिन के समय, जैसे आज का दिन हो जाएगा और कल का दिन हो जाएगा, तो दिन के समय हम इन्हें ढक के रखेंगे, रात के समय इनको खोल देंगे। तो यह प्रक्रिया आज और कल 2 दिन करेंगे। और ये जो ग्राफ्टिंग क्लिप्स इस पे लगी हुई हैं, इनको हम रिमूव किए लेते हैं, ताकि इनको हम फिर दोबारा जब कभी भी ग्राफ्टिंग करेंगे उनमें उपयोग करेंगे। इनको धो के और सुखा के फिर अपने एयर टाइट बैग में, पॉलीथीन में, जहाँ भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो देखिए, इन सभी की ग्राफ्टिंग क्लिप्स हमने रिमूव कर ली है। इन्हें आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वेजिटेबल प्लांट की ग्राफ्टिंग के तीसरे दिन का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।